खैर दोस्तों, आज का जो अपडेट्स है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं आई। आई होप आपको भी पसंद नहीं आएगी। आप लोगों को पता है कि इसमें हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था पहलगाम हमला, जिससे पूरा देश रोया था। पूरे देश में एक आक्रोश की भावना थी। उसके बाद होता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी वजह से हमारे दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंचती है। लेकिन पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में कुछ होता है। वहां ये होता है जितने भी पाकिस्तानी के एक्टर एक्ट्रेस हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान की, उनकी सारी आईडी जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है। चाहे यूट्यूब आईडी, इंस्टा आईडी थे, एवरीथिंग, जितने भी आईडी थे सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मतलब इंडिया में किसी की आईडी आप सर्च करेंगे तो दिखाई नहीं देता था। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ कि हाँ सबकी आईडी खोल दी जाए या सब लोग देख सकते हैं। कुछ लोगों की आईडी दिख रही है, वो सर्व हो रही है और पता चल रहा है कि ये सारी आईडी मतलब बैन नहीं है। मतलब ऐसा सबके साथ तो नहीं हुआ, कुछ लोगों की आईडी सर्च करने पर भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों की आईडी खुल गई है। हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये लोग जहां का खाते हैं वहां का भी नहीं गा सकते। अभी आपने देखा कि हानिया अभी जिस तरीके से बॉलीवुड में जिस तरह बैक टू बैक काम कर रही है, अभी भी उनका सरताज 3 में उनका फिल्म आ रहा है, उसके बावजूद भी वो गाते हैं पाकिस्तान का, तो उन लोगों को उधर ही ढकेल देना चाहिए। और यहाँ पर उन लोगों का कोई काम नहीं है। उनकी आईडी को पूरे जोरदार तरीके से बैन रखना चाहिए, मतलब पूरे सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और कोई भी आईडी, किसी भी प्रकार की कोई भी आईडी हो, चाहे यूट्यूब की आईडी हो, चाहे इंस्टा की आईडी हो, कोई भी हो, मुझे उन लोगों से काम नहीं है। और उन लोगों की आईडी हमारे देश में नहीं चलनी चाहिए। कुछ लोगों की यूट्यूब आईडी भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों की नहीं दिखाई दे रही है, तो ये हाफ वाला काम ना करें, पूरी सख्ती से इस काम को अंजाम तक पहुंचाएं। खैर दोस्तों, बात कर रहे थे अगले अपडेट्स के बारे में। अगला अपडेट्स आ रहा है, बहुत चौंकाने वाली बात है, जिसका विशेष रूप से बिहार के लोग बहुत इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे इसके आगे क्या होने वाला है। उसी का अपडेट आया है। हमें लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप ऐसा है कि वो, अभी आपने देखा कि 3 दिन पहले वो लाइव आए थे और वहां से वो पूछ रहे थे कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़े। उस चीज को भी मैंने कवर किया था। आप अगर हमारी वीडियो देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप हर जगह से सर्व होती रहती है, आप जान रहे होंगे उस चीज को। लेकिन हमने उसकी कमेंट बॉक्स भी दिखाई थी आपको कि सब लोग यही बोल रहे थे, 95% लोग, कि आप जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन करिए, क्योंकि पार्टी से ही लड़ने में बिहार में फायदा। कहीं से भी आप लड़िए तो पार्टी से ही लड़िए, क्योंकि निर्दलीय लड़ने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसलिए पार्टी से लड़िए। आज उनकी एक वीडियो आई है जो कि प्रशांत किशोर जी के साथ है और बहुत मौज में ये लोग काम कर रहे हैं। तो 7 जुलाई को ये लोग एक मीटिंग रखे हैं और वहां पर मनीष कश्यप जो है स्वराज में शामिल होंगे। और कहां से लड़ना है, कहां से नहीं लड़ना, ये चीज तो अभी रिवील नहीं किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम अब जन स्वराज के साथ मिल करके और फिर से बिहार में अपना काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार में मतलब उन्नति लाएंगे, बिहार में इंडस्ट्रियां लगाएंगे, मतलब बिहार को एक संपन्न राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। हम जन स्वराज के साथ ही मिलकर के काम करेंगे, इस तरीके की बात मनीष कश्यप कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब, बिहार में आप ये चीज तो देख रहे होंगे कि जन स्वराज के साथ भी कम लोग नहीं है। मतलब जितने भी नए लोग जिसको कहीं जगह नहीं मिलती है, वो जन स्वराज के साथ जाकर शामिल हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग वहां से हटते भी हैं, जिसको जहां पसंद आता है, जिसकी विचारधारा जहां पर मिलती है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि मनीष कश्यप को जन स्वराज नहीं शामिल करेगा क्योंकि वो गांधी जी की विचारधारा पर चलने वाले हैं, उसके नाम से उनकी पार्टी चलती है। और मनीष कश्यप का एक स्टेटमेंट था गांधी जी के ऊपर, जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। बहुत पुरानी वीडियो थी, पर समय होता है और ऐसा नहीं होता, आदमी मोमेंट ऑफ इट होता, कुछ बोल दिया वो चीज है, बट समय के हिसाब से बदलता रहता है। पार्टी में ज्वाइन करना हो तो हो ही जाएगा। मनीष कश्यप बहुत सारी चीज देश हित में भी बोले हैं, तो देखिए आगे क्या होता है और जैसा होगा। हम तो बैठे हैं ना, हम तो कवर करवे करेंगे। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं मनोज दे के बारे में। मनोज दे को आपने देखा कि पिछली वीडियो में वो बताए थे कि किस तरीके से यूट्यूब के साथ उनके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और वो ऐसा करते हैं, कोई भी अर्निंग वाली अगर वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ अगर थंबनेल पे ये लिख देते हैं कि हाँ ये आप पैसे कमाने, ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका सीखिए, तो AI जो वाला जो चीज है, मतलब ऑटोमेटिक जो यूट्यूब उस चीज को एनालाइज कर रहा है, वो चीज बहुत गलत है। और इस तरीके से उन्होंने नील मोहन को ये चीज टैग करके और बकायदे बताया है कि भाई यही हमारी समस्या है और आप इस पर अच्छे से निपटारा करिए। इस चीज मतलब एक इंसान के जरिए पर शायद पहले होता था कि आदमी एनालिसिस करता था हर चीज को और उसके बाद वहां पर डिसीजन लेता था किसको किस कैटेगरी में रखना है। पर मनोज दे को लगा कि ये चीज गलत है, तो उसको उन्होंने पूरी तरीके से मतलब कॉम्प्लेन किया है। और देखिए आगे क्या होता है, जो अपडेट होगा वो हम बता ही देंगे आपको। खैर दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। जैन सैफ को आप लोग तो जानते ही होंगे, राउंड टू हेल्प में वो बहुत अच्छे तरीके से वीडियो बनाते हैं। उनका एक फैंस होता है, मतलब बहुत छोटी सी आईडी आप देख रहे होंगे। ये आईडी पर होता क्या है कि जो दंडवत प्रणाम करके जाते नहीं लोग, उस तरीके से रुक रुक करके और आगे से एक घोड़ा बिछा करके इस तरीके का लड़का जो है वो जा रहा था और वो ये वीडियो बनाता, मुझे वो ये बता रहा था मुझे जैन सैफ से मिलना है। और वो इस लड़के की आईडी पर जाकर कमेंट करते हैं, किस तरीके की बात है कहीं आप खुद ही देख लीजिए। मतलब इतनी हंसी वाली बात है और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए और हमसे मिल लें, मतलब इस तरीके के काम ना करें। और इसका ये कंटेंट है, असल में मतलब सचमुच नहीं जा रहा मिलने के लिए, ये उस तरीके का दूसरा वीडियो बनाया था, इसका कंटेंट है वो। लेकिन वो साफ बात कहती है भाई डायरेक्ट चल करके आ जाओ मेरे पास, नहीं तो
समझ रहे हैं ना, तो वो वाली चीज है। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अजय नागर के बारे में। अजय नागर को आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? अरे वही कैरी मिनाटी, उनका नाम अजय नागर ही है। अजय नागर एक पोस्ट करते हैं और वो ये पूछते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए कैरी मिनाटी बनने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे। अब लोग जिस तरीके से उसमें कमेंट करते हैं, बहुत फनी फनी कमेंट थी और बहुत अच्छा लगा ये चीज देख करके कि हाँ, अजय नागर भी ये चीज चाहते हैं। वो लोग जानते हैं कि भाई हर कोई कैरी मिनाटी नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप कैरी मिनाटी बनोगे तो आप क्या करोगे। और लोग का सीधा दबाव उनके पैसे के ऊपर था कि ये बंदा पैसा बहुत कमाता है, क्योंकि इंडिया का एक समय था जो कि फर्स्ट थे, लेकिन इस समय भी सेकंड पर है। मोस्ट सब्सक्राइबर वाले जो है वो यूट्यूबर हैं, ये मतलब नंबर 1 पर आते हैं और रोस्ट इन्हीं के नाम से जाना जाता है। मतलब रोस्ट को जो ये लोग वायरल किए हैं, रोस्ट को ये लोग जो आगे लेकर के आए हैं, कैरी मिनाटी के नाम सबसे आगे आता है उस पर। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं भोजपुरी के सुपर स्टार खेसारी यादव के बारे में। बहुत माहौल एकदम नरम नरम चल रहा था कि ना आ गया है सावन और महादेव वाला कोई गाना ऐसा झमका हुआ वाला नहीं आया है जिसमें कि लोग एकदम तहलका मच जाए कि हाँ सावन आ गया। भोजपुरी में सावन का जो फील है वो अभी तक कोई नहीं दिया था। मतलब गाना तो बहुत लोगों का है, लेकिन वो वाला मजा नहीं आया और वो ये वाली चीज प्रस्तुत किए हैं। और ये वाला गाना सुनने के बाद हा जो मजा आया, मतलब पहला मजा जिस तरीके से हर बार इसी चैनल से आता है, और ये मजा जो है, मतलब एक होता ना कि पहला गाना दे वो ब्रांड वाला, मतलब लास्ट तक वही गाना सबसे ज्यादा चलता रहे। बाकी बहुत सारे बैक टू बैक गाने आते रहते हैं और भोजपुरी में सबसे ज्यादा खेसारी यादव के ही गाने आते हैं, किसी भी मैटर पे हो, किसी भी सीजन में हो। अब पावर स्टार पवन सिंह कहाँ सोए हुए हैं, वो लगता है फुल्कियां खाते रह जाएंगे या फिर कोनो गनों लेकर के आएंगे। उनका बॉलीवुड वाला गाना आ रहा था तो हाई पोस्टर आ रहा था, आते रह गए। हम भी अपने वीडियो में बोलिए डाले, ऊपर से अलग से बेइज्जती लोग करा रहे हैं। भाई सब कुछ तो लेकर के आओ, मतलब सो गए तो मतलब ऐसा लोग कह रहे थे कि भाई ये तूफान से आने का पहले से शांति है, शांति शांति ऐसे सन्नाटा चलेगा यार। मतलब जल्दी हम लोग भी उस पर रिव्यू बनाए और हम लोग का कि मतलब आप समझ रहे हो ना। लोग तंज सबसे ज्यादा इसी पे कसते हैं कि हाँ खेसारी लाल यादव की वजह से, पवन सिंह की वजह से तुम्हारा घर चलता वगैरह वगैरह, ये चीज लोग कमेंट बहुत दागते हैं। मतलब लोगों को लगता है कि नहीं यही लोग सबका घर चला रहे हैं। भाई यूट्यूबर मेहनत करते हैं और इतने सारी चीजों को हम कवर कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं अलग अलग पॉइंट पर कवर करते हैं। अब जो लोग कर रहे हैं भाई ऐसा नहीं कह सकते, सब लोग अपने मेहनत की वजह से ही कमा रहे हैं। और एक स्टार अगर कोई मान लीजिए बन जाता है तो मेकअप अलग लोग लगाता है, डिस्क्रिप्ट अलग लोग लिखता है, सेटअप अलग लोग लगाता है, तो बहुत सारी चीजें पूरी टीम मिलकर के काम करती है, क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को चला जाता है। तो देख रहे हैं ना दोस्तों, वैसे तुम कोई वायरल वीडियो नहीं दिखाते हैं, लेकिन आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत आगे बन रहे थे हमारे रामदेव बाबा की हाँ हमारे पास फिटनेस बहुत ज्यादा है, और जो हमारे ग्रेट खली जी हैं उनके आगे वो अपना स्टंटबाजी इस तरीके का दिखा रहे थे कि हाँ हम इतना स्टंट कर लेते हैं, और बाद में जिस तरीके का पलटनिया दिया ना, आप खुद ही देख लीजिए। क्या बात है। अब हमारे वाला भी बल देखो, आपके ऊपर हाँ ये कासन करके दिखाओ। हाँ। मान गए खाली बल। अब गुरुजी आप आओ, मैं आता हूँ ऊपर।